नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां हुई शुरू, जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। देव उठनी एकादशी के साथ शुरू हुए मांगलिक कार्यक्रम, भगवान जगन्नाथ स्वामी को पंचामृत अभिषेक और विशेष श्रृंगार कराया। महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के बाद सफाई कर्मचारियों में आक्रोश, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर दी शहर की सफाई व्यवस्था को ठप्प करने की चेतावनी। मौसम की करवट से बढ़ रहा मौसमी बीमारी का प्रकोप, ओपीडी में बढ़ रही मरीजों की संख्या। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बीते 20 अक्टूबर को उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में तलवार से जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को सविना थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। दरअसल बीते 20 अक्टूबर को मामूली कहासुनी को लेकर सविना थाना क्षेत्र के महाराज का अखाड़ा निवासी 4 युवकों ने सूरजपोल के ठक्कर बाबा कॉलोनी निवासी अनुराग तरवाड़ी और आयुष चावरिया पर तलवार से जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए थे, जिस पर सविना थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास शर्मा ने आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सविना थानाधिकारी दलपत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से चारों आरोपियों मनीष खोखर, जयप्रकाश और प्रिंस खोखर, नितेश खोखर और कुणाल कंडारा को गिरफ्तार किया। भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा मीटिंग 5 से 7 दिसंबर तक लेक सिटी में होगी, जिसमें 20 देशों के अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने सिटी पैलेस के दरबार हॉल में मीटिंग रखने का निर्णय लिया है। इनमें शामिल होने वाले वीआईपीज के लिए 4 होटलों के करीब 200 कमरे भी बुक करा दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि इनमें जगमंदिर पैलेस, फतेह प्रकाश, जग मंदिर और लीला पैलेस फाइनल किए गए। मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि इसको लेकर हाल ही में मुख्य सचिव ने शहर की खस्ताहाल सड़कें सुधारने और शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए, जिसको लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है। G20 समूह में 20 देश है, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई और भारत देश शामिल है। साल 1999 के बाद पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। इस मीटिंग से भारत के एंटरप्रेन्योर्स को विदेश में निवेश करने के लिए एजेंडा प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। 5-7 दिसंबर को इसका आयोजन प्रस्तावित है और जिला प्रशासन आज भी उनकी टीम के साथ में है। कल भी उनकी टीम 3 दिन के दौरे पर आएगी, जो भारत सरकार की है। और जो निर्देश गत बैठक में हमने डिस्कशन के दौरान अधिकारियों को दिए थे, उसके अनुरूप सड़कों की जो रिपेयर का, रीकारपेटिंग का काम चल रहा है, डिवाइडर की पेंटिंग का काम चल रहा है, रेलिंग की पेंटिंग का काम चल रहा है। स्वच्छता की तरफ नगर निगम को पूरा ध्यान दे रही है। जिलों की सफाई हम करवा रहे हैं और उनकी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एसपी साहब ने निर्देश दे दिए हैं। हम कंटिन्यूस टच में पुलिस प्रशासन और विभिन्न डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, यूआईटी आदि। और कल सुबह हमने एयरपोर्ट से लेकर सिटी राउंड भी किया था और सारे पॉइंट्स को देखा है। शुक्रवार सुबह उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के वार्ड 46 के इलाके में एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट के विरोध में राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ, ट्रेड यूनियन और वाल्मीकि समाज ने दोपहर को प्रतापनगर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और दोनों को सख्त सजा देने की मांग की है। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री महेश सरसिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह वार्ड 46 के इलाके में महिला सफाई कर्मचारी अपना काम कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 युवक आए और महिला के पास आकर खांसकर चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों युवक वापस महिला के पास आए तो महिला ने उनसे पूछा कि उसके साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। इस बात पर दोनों युवकों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पर महिला चिल्लाई तो आसपास के लोग महिला की आवाज सुनकर दौड़ कर आए। लोगों ने एक युवक को वहीं धर दबोचा, वहीं दूसरा युवक मौके से भाग निकला।
पकड़े गए युवक का नाम सुखेड़ निवासी नानालाल मीणा है। वहीं मौके से फरार हुए युवक का नाम विष्णु बंजारा बताया जा रहा है। सरसिया ने बताया कि इसके बाद हमने प्रतापनगर थाने में महिला के साथ छेड़खानी, गाली गलौज और मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। स्वायत्त शासित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बंधु ने बताया कि सफाई कर्मचारी अपना काम हमेशा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। ऐसे में उनके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और विशेष तौर पर एक महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आज थाने के बाहर प्रदर्शन कर दूसरे आरोपी की शीघ्र ही गिरफ्तारी करने और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना करे। सरसिया ने बताया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था को ठप किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मदन केसरिया, कमलेश शनाल, विष्णु घेंचल, भारत गुस्सर, गोपाल बंधु, मुरली लोहरा, सुरेश चावरिया आदि मौजूद रहे। सुबह हमारे नगर निगम महिला सफाई कर्मचारी जो वार्ड नंबर 46 बोरा गणेश जी क्षेत्र पायड़ा में कार्य करती है सफाई का, उसके साथ दो युवकों द्वारा छेड़छाड़ करते हुए हाथापाई के साथ ही मारपीट भी की, और मारपीट करते समय लेडीज़ चिल्लाई। आसपास के क्षेत्रवासियों ने उसे जैसे तैसे छुड़वाया और कर्मचारी ने बताया कि मुझे जाति सूचक गाली भी दी। इस बीच में जैसे ही वहाँ के जो निवासी दौड़कर घरों से बाहर आए, तब तक जो मारने वाला अभियुक्त था वो भाग निकला और पीछे जो लड़का था वो वहाँ मौके पर पकड़ लिया गया। उसको जैसे हमें सूचना मिली तो मौके पे मैं, महेश सरसिया और मेरे साथी सभी जने उसको थाने में पकड़ के लेकर आए, और जो मेन अभियुक्त मारने वाला था वो फरार हो गया बाइक लेकर। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो युवक था मारने वाला, जिसका नाम विष्णु बंजारा बताया गया है उसके साथी ने, और जो पकड़ा है उसका नाम नानालाल मीणा उसका नाम है, वो थाने में अभी बंद कर रखा पुलिस प्रशासन द्वारा। निवेदन करना चाहूँगा कि उस जो मेन अभियुक्त है विष्णु बंजारा, उसको पकड़ के लाकर उसके खिलाफ कानून से की सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं वाल्मीकि समाज और संपूर्ण राजस्थान सफाई कर्मचारी के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा निवेदन कर रहा हूँ कि अगर समय रहते प्रशासन द्वारा उसे पकड़ा नहीं गया तो हम उग्र आंदोलन करते हुए शहर की सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे। स्वायत्त शासित कर्मचारी महासंघ राजस्थान का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष। आज जो घटना हुई है नगर निगम की हमारी बहन ये किरण, इसके साथ में बदतमीजी की गई है कार्य करते हुए ड्यूटी के दौरान, और इस घटना की हम सभी साथी निंदा करते हैं और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, और ख़ासकर पुलिस प्रशासन से, कि इस तरीके की घटना ना हो, उसकी पुख्ता व्यवस्था करें, गुंडों को गिरफ्तार करें, बंद करें इनको तत्काल। जहाँ भी हैं, हमारे साथियों ने एक साथी को पकड़ा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथी नहीं पकड़ा मौके पे, उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए। अब तक अभियुक्त को, सुबह की घटना है ये 8 बजे की, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए पुलिस वाले। तो मेरा यही निवेदन है पुलिस थाना अधिकारी से, यहाँ जो इंचार्ज हैं प्रतापनगर थाने के, उनसे हमारी मांग है सभी सफाई कर्मचारियों के साथ, हम सभी संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से, कि उस गुंडे को गिरफ्तार किया जाए, और ऐसी शहर को साफ़ सुथरा रखने में हम किसी भी की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रोटेक्शन भी हो, हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रखें पुलिस प्रशासन, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी का समय है, अब अंधेरे में हम निकलते हैं सफाई करने, तो ये जो बहनें हैं ये कोई सिक्योरिटी लेके नहीं चलेगी साथ में, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुरक्षा भी की जाए। बस यही मेरा कहना है, यही मेरी मांग है। कल आज सुबह ही मेरे साथ में एक लड़के ने जबरदस्ती की, छेड़छाड़ की और मारपीट की। शुक्रवार से देव उठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो गई, जिसके तहत मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठान हुए। दरअसल देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ शहर में शुभ कार्य करने की शुरुआत भी हो जाती है। जगदीश मंदिर में देव उठनी एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जगदीश मंदिर के पुजारी गजेंद्र ने बताया कि देव उठनी एकादशी के मौके पर
मंगला आरती कर जगन्नाथ स्वामी को पंचामृत अभिषेक किया गया। ठाकुर जी को नई पोशाक, टोपी और मुकुट का विशेष श्रृंगार कराया गया। दोपहर राजभोग की आरती के बाद दिन में विशेष आरती की गई। भोग में ठाकुर जी को सेगार का भोग लगाया जाएगा। संध्या आरती के पश्चात मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन होगा। आज ठाकुर जी के जगदीश मंदिर में देवकुटनी एकादशी मनाई जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में आज ठाकुर जी के सवेरे मंगला आरती 5:30 बजे हुई थी। उसके बाद ठाकुर जी के 6 बजे पंचामृत अभिषेक कराया गया था। उसके बाद ठाकुर जी को नई पोशाक रानी कलर की धारण कराई गई थी और ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कराया था। इसमें ठाकुर जी के मुकुट और टोपी का श्रृंगार कराया गया और अभी जस्ट 10:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार की आरती हुई। 12:30 बजे ठाकुर जी के राजभोग की आरती होगी और दिन में ठाकुर जी के सेगार का भोग लगेगा 2:30 बजे और 3 बजे ठाकुर जी के एकादशी की विशेष आरती होगी। इसी देवकुटनी एकादशी के उपलक्ष्य में ठाकुर जी के मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन रखा गया है, जो शाम को संध्या आरती के पश्चात होगा 7:15 बजे। 7:15 बजे ठाकुर जी और तुलसा महारानी मंडप में विराजेंगे। वहीं से ठाकुर जी का जो तुलसी विवाह का प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद ही ये प्रोग्राम लगभग 11 या 12 बजे तक चलेगा और सभी भक्तों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें और ठाकुर जी के तुलसी विवाह के दर्शन का लाभ लें। दीपावली के बाद मौसम ने करवट ले ली है। दिन में तेज धूप पड़ती है, वहीं सुबह शाम ठंड पड़ती है। मौसम की करवट लेते ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी साफ तौर पर लोगों में देखा जा सकता है। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमवी हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। एमवी हॉस्पिटल के उप अधीक्षक डॉक्टर संजीव टाक ने बताया कि सितंबर महीने में डेंगू हाईएस्ट पीक पर था और अक्टूबर में डेंगू के केसेस कम हुए। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी से बचने का सबसे कारगर उपाय यही है कि एक दिन सप्ताह में सूखा दिवस मनाया जाए, जिसका मतलब है कि उस दिन पानी से भरे जितने भी कंटेनर हो उनको खाली किया जाए। जमा पानी में मच्छर ज्यादा होते हैं और ये मच्छर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी को बढ़ाते हैं। डॉक्टर टांग ने कहा कि बढ़ती सर्दी के कारण वेक्टरजेनिक रोग हो जाते हैं, लेकिन सर्दी के कारण लोगों को सर्दी जुकाम के साथ निमोनिया की शिकायत भी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर टांग ने कहा कि वायरल सर्दी, जुकाम और निमोनिया से बचने के लिए लोगों को जरूरत है कि वे जितना हो उतना ठंड से अपना बचाव करें, गर्म कपड़े पहने, कानों को ढक कर रखें, ठंड में नंगे पैर ना चले और धूप का सेवन करें। मौसमी बीमारियों को लेके इस बार कंपैरेटिवली केसेस पिछले सालों की तुलना में कंपैरेटिवली कम केसेस आए। मलेरिया के केसेस में भी कमी थी और डेंगू के केसेस का पीक भी हमारे यहाँ पे जो है सितंबर मंथ में देखा गया था। अक्टूबर में उसमें काफ़ी केसेस में गिरावट हुई है और नवंबर में मैं समझता हूँ और इसमें केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जहाँ तक ये वेक्टर जनित जो बीमारियाँ हैं, मलेरिया, डेंगू, इसमें मुख्य बात जो ध्यान में रखने की होती है वो ये होती है कि सप्ताह में एक दिवस अपन सूखा दिवस मनाएं। कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें 7 दिन से ज़्यादा पानी इकट्ठा रहता है, साफ पानी रहता है, उसमें मलेरिया और डेंगू के मच्छर जो हैं ये पैदा हो जाते हैं और फिर ये एक मरीज से दूसरे मरीज तक उन कीटाणुओं को फैलाते हैं और उससे मलेरिया डेंगू के केसेस बढ़ते चले जाते हैं। ख़ास तौर पे कूलर है, छत पे टूटे फूटे मटके हैं, बर्तन हैं, पेंट के डब्बे हैं, टायर हैं, इनमें पानी इकट्ठा रहता है, टंकियाँ हैं, इनमें पानी इकट्ठा रहता है और उसको अगर 7 दिन में खाली नहीं किया जाता है तो उसमें फिर ये अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से मच्छर बन जाते हैं और फिर ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो सबसे अच्छा मंत्र इसका यही है कि सप्ताह में एक दिवस सूखा दिवस मनाएं, ऐसे सारे कंटेनर्स को हम खाली कर दें। अगर इस प्रकार की सामाजिक जागरूकता हम सब में आ जाएगी और हम सब सामूहिक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मलेरिया और डेंगू के केसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ती जाएगी, वेक्टर जनित रोग हमारे कम होते जाएंगे। अब हमको जो ज़्यादा केसेस मिलेंगे वो वायरल के केसेस मिलेंगे। अभी भी वायरल का थोड़ा सा प्रकोप चल रहा है, करीब सभी जगह सर्दी जुकाम के केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, न्यूमोनिया के केसेस हुए, इस प्रकार सर्दी जुकाम और वायरल न्यूमोनिया और इस प्रकार के केसेस में अभिवृद्धि हो सकती है। ख़ास तौर पे इसमें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो यही है कि हम लोग सर्दी से माकूल बचाव करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, कानों को ढक के रखें, नंगे पाँव नहीं घूमें, धूप का उपयोग करें, धूप का सेवन करें
और उगाड़े नहीं घूमे। खासतौर पे ट्राइबल एरियाज़ में लोग बाग काफ़ी उगाड़े रहते हैं, छोटे बच्चे हैं वो उगाड़े घूमते हैं, उस वजह से उनको जल्दी निमोनिया हो जाता है। तो अभी URI और निमोनिया और इस प्रकार के केसेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अलावा अस्पताल की जहाँ तक बात की जाए, मैं बताना चाहूँगा कि सभी प्रकार के केसेस को लेके बहुत ही बढ़िया माकूल व्यवस्था मेडिकल कॉलेज स्तर पे तो अभूतपूर्व व्यवस्था की हुई है। सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध हैं हमारे यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में बेड्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो किसी प्रकार से भी देखा जाए तो इस प्रकार के मरीजों की संख्या में यदि अभिवृद्धि होती है और आती भी है तो अस्पताल में उनसे निपटने के लिए माकूल टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, माकूल उपचार की सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। तो अस्पताल हर प्रकार से तैयार है और हम आम जनता से ये उम्मीद करते हैं कि वो सावधानियां बरतें ताकि कम से कम बीमारी हो। शुक्रवार को उदयपुर के श्याम प्रेमियों ने हिरण मंदिर सेक्टर 6 स्थित एक छात्रावास में निर्धन बच्चों के साथ भगवान खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान श्याम प्रेमियों ने बच्चों के साथ केक काटकर उन्हें भोजन करवाया। भगवान खाटू श्याम प्रेमी गणेश सुथार ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी श्याम प्रेमियों द्वारा उदयपुर के हिरण मंदिर स्थित उदयपुर महिला एवं बाल विकास समिति के छात्रावास में खाटू श्याम जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम बच्चों से केक कटवाया और उन्हें टॉफियां बांटी गई। इसके पश्चात छात्रावास के निर्धन और दिव्यांग बच्चों को भोजन करवाया गया। इस दौरान सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नारों से छात्रावास का भवन गुंजायमान कर दिया। इस दौरान गणेश सुथार, विजय, नितेश पालीवाल, जितेंद्र और प्रकाश आदि मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस, एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट,
वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के टू व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा टू व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और
7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प पखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे शोरूम पर पधारिए। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को 2 बाइक सवार चोरों ने अश्विनी बाजार से इको कार चुरा ली। चोरी की यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार मालिक ने हाथीपोल थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दरअसल उदयपुर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के हाथीपोल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां थाना क्षेत्र के अश्विनी बाजार स्थित कब्रिस्तान के बाहर खड़ी इको कार को गुरुवार देर शाम 2 बाइक सवार अज्ञात चोर चुरा ले गए। सुथारवाड़ा निवासी रिंकू शर्मा जब अपनी गाड़ी लेने के लिए अश्विनी बाजार पहुंचे तो मौके पर गाड़ी नहीं मिली। इस पर रिंकू ने आसपास पता किया तो सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात व्यक्ति कार को ले जाते हुए पाए गए। इसके बाद पीड़ित रिंकू ने हाथीपोल थाने में कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मातृभूमि धर्म संघ किंग सेना की ओर से उदयपुर शहर के भोपालपुरा ग्राउंड में शनिवार को कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मुंबई लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलबेला है। मंच संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि आजाद शत्रु करेंगे। संगठन के महामंत्री राकेश सोहालका ने बताया कि इस कार्यक्रम में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। किंग सेना के महासचिव सुनील निमावत ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक हनुमान चालीसा गायन के साथ होगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश अलबेला और मैं आ रहा हूं आपके शहर झीलों की नगरी उदयपुर में भोपाल ग्राउंड में रात को 8:30 बजे किंग सेना के द्वारा आयोजित विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए किंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव गगन सिंह जी, उदयपुर शाखा के अध्यक्ष राकेश सुवालका जी और सुनील निमावत जी के निमंत्रण पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तो मिलते हैं कल 5 नवंबर को आपके शहर उदयपुर में भोपाल ग्राउंड में रात को 8:30 बजे कविताओं की शाम होगी, ठहाकों की शाम होगी, तो आप सब जरूर आइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज की उदयपुर इकाई की ओर से शुक्रवार को गंगोकुंड स्थित सत्यम गार्डन में एकादशी उद्यापन और तुलसी विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एकादशी उद्यापन में 215 जोड़े और तुलसी विवाह में 110 जोड़ों ने भाग लिया। इस दौरान समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि बड़े ही उत्साह के साथ तुलसी विवाह और एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया, जिससे कि सभी समाज हित में एकजुट रहे। इस दौरान 400 से अधिक तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। समाज के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकारिणी द्वारा निर्णय के बाद भव्य रूप से यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। हिंदू संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठानों को जीवित रखने के लिए समाज हमेशा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे कि धर्म संस्कृति को भी जीवित रखा जा सके। इस दौरान कार्यक्रम में सामूहिक उद्यापन में हवन के साथ लोगों ने एकादशी उद्यापन किया और माता तुलसी की जब बारात आई तो विशाल शोभा यात्रा में बारात का स्वागत भी किया और माता तुलसी का विवाह कराया। वहीं समाज की एकजुटता का भी संदेश दिया गया।
आज हमारे समाज के शहर कई अध्यक्ष और शहर के कार्यकारिणी ने और केंद्रीय कार्यकारिणी के सानिध्य में निर्णय लिया गया है कि अपना हिंदू समाज धार्मिक संस्कृति और धार्मिक विचार जुड़ा हुआ है और धार्मिक अनुष्ठान करना एक परंपरा है और इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने 11 के हैं, एकादशी है, तुलसी विवाह है, गंगोज है, ऐसे कार्यक्रम करने के इच्छुक होता है और इस समाज में शहर के निर्णय लिया कि सभी अगर मिलके किया जाए और सभी मिलके करने से इससे आवागमन के साधनों में और समय की बचत होती है, फिजूल खर्ची रुकती है और ये काम मिलके किया जाएगा। तो इस दृष्टि से सभी लोगों ने इकाई से निर्णय लिया और 215 जोड़े एकादशी उद्यापन के लिए 130 जोड़े इसके तुलसी विवाह के लिए तैयार हुए और इनका उद्देश्य ये है हम सब मिलकर फिजूल खर्ची को रोकें और फिजूल खर्ची रोकेंगे तो राष्ट्र बचेगा। माना कि 200 अलग अलग उद्यापन होते तो 200 जगह आना जाना पड़ता, तो समाज ने निर्णय लिया है और इसी शहर इकाई और समाज ने इसी स्थल पर निर्णय लिया कि प्रथम सामूहिक शादी की और प्रथम सामूहिक शादी की और आज रेगुलर ये 34 समाज 19वां सामूहिक शादी कर रहा है। नित्य आज तक सामूहिक शादी की है और समाज का इतनी योगदान है कि हर व्यक्ति निःशुल्क भोजन भेंट कर रहा है और इतनी रन को दे रहा है और मामूली 5,000 रुपये 21,000 रुपये मात्र शुल्क लेकर सामूहिक शादी करवाते हैं। जिला प्रशासन, नगर परिषद और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वागड़ की कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आगाज शुक्रवार को स्थानीय लक्ष्मण मैदान में वागड़ की समृद्ध कला और जन कल्याणकारी प्रदर्शनी, शोभा यात्रा, दीपदान और देश भर से आए कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति की भव्यता के साथ हुआ। वागड़ महोत्सव के पहले दिन पारंपरिक खेलकूद और प्रतियोगिताओं, रस्साकसी, मटका दौड़, कुर्सी दौड़ के साथ आगाज हुआ। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा जिसमें सुसज्जित घोड़े और बैंड के साथ कलाकारों के दल, जनप्रतिनिधि, गणमान्य अधिकारी, कर्मचारी और आमजन सम्मिलित हुए। शाम को गैप सागर की पाल पर दीपदान और आतिशबाजी का कार्यक्रम हुआ। वागड़ महोत्सव के दौरान पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में आए लगभग 83 कलाकारों द्वारा रंगारंग लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। डूंगरपुर जिले की क्रय विक्रय सहकारी समिति पर बीज और खाद लेने के लिए शुक्रवार सुबह 6 बजे से ही किसानों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। कई दिनों से बीज नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे थे। ऐसे में डूंगरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति ने खाद बीज की डिमांड भी भेजी थी। समिति के अध्यक्ष रतनलाल पाटीदार ने बताया कि 3,000 कट्टे की डिमांड भेजी गई है, लेकिन डिमांड के अनुसार खाद नहीं मिला। बहरहाल किसानों को राहत पहुंचाई गई और सप्लाई की जा रही है। शुक्रवार को सुबह से लगी लंबी कतार के चलते पुलिस भी मुस्तैद रही ताकि किसी भी प्रकार का विवाद न हो। वो हम 8 बजे आए हैं। यहाँ हमारे से पहले भीड़ लगी हुई थी और हमारे पहले से भी इनके 4 बजे लोगों को आके यहाँ लाइन लगाई है और हमको गेहूँ मिल रहे नहीं है, परेशानी हो रही है और टाइम पे परेशानी हो रही है और घर का काम भी नहीं हो रहा है और बाहर का भी काम हो रहा नहीं है। हम काश्तकार लोग हैं और हम परेशान हैं। यहाँ मेला लगा है, यहाँ पुलिस भी आई है, सब आए हैं और पंचायत में मिल जाते तो और हर पंचायत में जैसे आप दे रहे हो मकाई दे रहे हो उस हिसाब से हर हिसाब से आप पंचायत में गेहूँ दे देगा तो किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। वो जब चाहे उसका खेत का जितना भी काम करके वो वहाँ आएगा और लेके चले जाएगा। और यहाँ ना तो खेत का काम होता है ना बाहर का, ना यहाँ लोगों के पास टाइम बहुत कम है और टाइम मिलता नहीं है। पानी भी बहुत कम है और गेहूं का विक्रय बहुत कम किया है, कम समय पे किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर रामा हड़ा, चेला खेरोड़ा। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गामड़ी गांव में घर में एक युवक ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान परिवार के लोग खेत पर काम करने गए हुए थे। खेत से लौटने पर घटना का पता चला। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाने के थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि देवल गामड़ी गांव निवासी दिनेश गुजरात में मजदूरी का काम करता था। दिवाली पर वह घर आया हुआ था। शुक्रवार सुबह दिनेश को छोड़कर परिवार के सभी लोग खेत पर काम करने गए। जब परिवार के लोग वापस लौटे तो देखा कि घर के अंदर दिनेश साड़ी के फंदे से लटका हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। दिनेश को फंदे पर लटका देख परिजनों के होश उड़ गए। घटना की जानकारी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना पर
पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि दिनेश के पिता की मौत 3 साल पहले हो चुकी है, वहीं उसके बाद मां भी नाते चली गई। दिनेश सहित 3 भाई हैं, जिसमें दिनेश सबसे बड़ा है और गुजरात में मजदूरी का काम करता है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतार जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव में एनीकट में डूबने से मां बेटे की मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव के दराखांडा फला निवासी पत्नी डाया लाला परमार और उसके 4 साल के बेटे मोहित परमार की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। एनीकट पर मृतका का बड़ा बेटा राहुल, एक अन्य बालिका आरती भी गए। बड़ा बेटा नहाकर घर वापस चला गया। जानकारी के अनुसार मोहित एनीकट में फिसल कर गिर गया और मोहित को बचाने उसकी मां भी पानी में कूद गई। काफी देर तक दोनों के बाहर नहीं आने पर बालिका आरती ने आसपास के लोगों को सूचना दी, जिस पर लोगों ने महिला के शव को बाहर निकाला और गोताखोरों को बुलाया गया, जिसकी मदद से बालक के शव को भी बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल दोनों के शव को दोबड़ा थाना पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध देव सोमनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार को सुबह अचानक से 7 फीट लंबा अजगर निकलने पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। अजगर निकलने की सूचना पर मंदिर परिसर में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान अजगर मंदिर प्रांगण से मंदिर के शिखर पर चढ़ गया, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग टीम को दी, जिस पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंदिर के शिखर पर चढ़े लंबे अजगर का रेस्क्यू कर उसे नजदीकी जंगल में छोड़ा गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण तत्पदम उपवन द्वारा नाथद्वारा में किया गया है। 10 वर्षों के अथक परिश्रम से हजारों लोगों की मेहनत, सैकड़ों टन स्टील और कंक्रीट से निर्मित यह प्रतिमा आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। 250 वर्षों तक अक्षुण्ण रहने वाली यह 369 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा न सिर्फ मनुष्य की अटूट आस्था का प्रतीक है, वरन यह उदाहरण है कि विश्वास से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं। विश्व भर में भगवान शिव की यह अकेली व अनूठी प्रतिमा है, जहां भगवान शिव सौम्य भाव में विराजमान हैं। नाथद्वारा नगर को विश्व के मानचित्र पर उकेरने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने व पर्यटन की संभावना को विकसित करने में विश्वास स्वरूपम मील का पत्थर सिद्ध होगा। विश्व में अद्वितीय इस प्रतिमा में आस्था, ध्यान, मनोरंजन, खेलों का पूरा प्रबंध किया गया है। आधुनिक तकनीक युक्त प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से शिव प्रतिमा पर शिव से संबंधित कथाएं दिखाई जाएंगी। चरण वंदना, जलाभिषेक, 280 फीट से 270 फीट तक निर्मित गिलास गैलरी से अरावली पर्वतमाला का मनोहारी दृश्य, जिप लाइन, बंजी जंपिंग जैसे रोमांचकारी खेल हर वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। शिव की इस अद्वितीय प्रतिमा का लोकार्पण मुरारी बापू द्वारा 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक राम कथा का गायन कर नाथद्वारा में किया जा रहा है। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 140-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर
नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो वन टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो वन टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो दो मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो वन टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है, और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की, और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है, जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है, और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो
यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।